अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है मैक की बेसिस कि मैक की बेसिस से आपने बेस कैसे बनानी है। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि आप इसे दो तरह से बेसिस बना सकते हैं और आज जो हम बनाएंगे वो इसका मैक का है शेड नंबर पोर्सलिन 38 और मैक का शेड है आइवरी। तो इन दोनों से हम जो है ना अपनी बेस बनाएंगे और बेस किस तरह से बनानी है ये मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने कंप्लीट जो है मेथड गाइड किया है और इसमें भी मैं दो डिफरेंट मेथड से आपको बेस बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो हम बेस बनाएंगे पोर्सलिन 38 से और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी आइवरी पे। तो इससे दो तरह के तरीक़ों से हम बेस बनाएंगे। फर्स्ट पे ये है कि जैसे सभी आपको बता रहे होते हैं कि पानी में जो है ब्रश को डिप करना है, जैसा कि मैंने कर लिया है, और पेस्ट बनाना है और हाथ पे लगा देना है। ये सभी इस मेथड से बताते हैं और कह रहे होते हैं कि बहुत ही अच्छी बेस बन गई है। तो ये मैंने आपको लाइव करके भी दिखाया था, फेस पे डेमो दी थी। आज फिर जो है मेरे पास फेस अवेलेबल नहीं था तो मैंने सोचा कि आपको हाथ पे ही जो है इसकी डेमो दे दूँ। तो फर्स्ट पे हम वैसे ही करेंगे। हमने यहाँ पे एक थिक सा पेस्ट बना लेना है इस तरह से इसके ऊपर ही, और इसको अपने ब्रश में लेके हमने इसे हाथ पे अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। और अप्लाई करने से पहले जो है मेरे पास मून टच का ये ऑरेंज कंसीलर है, इसको हम लेंगे। इसके ये वन टच से ही इतना पिगमेंट आ जाता है कि आपका फेस जो है वो कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसे लगा लेना है फेस पे। सॉरी, यहाँ पे फेस नहीं था, हैंड था, तो हाथ पे आपने इस तरह से, लेकिन आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है तो आपने फेस पे जो एरियाज़ आपके अनइवन है उनको इवन कर लेना है। उसके बाद जो है आपने अपना ऊपर मैक की बेस लेनी है और जिनकी क्लियर स्किन है वो इस तरह किए बगैर भी वो, और जिनकी क्लियर स्किन है वो कंसील किए बगैर भी अपना काम जो है कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो है कंसील कर लिया, यानी कि हमारे जो अनइवन पार्ट है उनको हमने इवन कर लिया। उसके बाद हमारा ये जो मैंने इसके ऊपर पेस्ट बनाया था वो मैंने ब्रश के ऊपर ले लिया है और हमने ऐसे लगाना स्टार्ट कर देना है। अब आपको वीडियो में ये बहुत ही फेयर कलर नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये फेयर नहीं है। मैंने आपको दिखाया है कि नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा, वैसे ही आ रहा है जैसे उधर आ रहा है। कि ये 38 शेड है और 38 शेड आपको पता है कि किस तरह का होता है। इस तरह से यहाँ तक आपको सभी बता रही होती हैं कि हमने इस तरह से लगाया और उसके बाद थोड़ी देर हमने स्टे देना है। स्टे देने के बाद जो है इसे हमने अपना कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, उससे टैप टैप करके सेट कर देना है। तो मैंने आपको बताया हुआ था, ये आप अपने घर में या आपके पास मैक के जो पैनकेक सभी के पास अवेलेबल होते हैं, आप इसकी जो है घर में ट्राई कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि इतना थिक पेस्ट जब आप बना के इधर लगाएंगे तो वो सेट होगा या नहीं, या फिर उस पर पैचेस बन जाएंगे। ये चीज़ आपने घर में खुद एक्सपेरिमेंट कर लेना है। काफ़ी मेरी बहनें ये कंप्लेन भी करती हैं कि हमारे पास मैक के पैनकेक हैं, तो जिस मेथड से सभी बेस बना रही होती हैं उस तरह अगर हम बनाएं तो वो पैचेस पड़ जाते हैं। तो पैचेस तो पड़ने ही पड़ने हैं। जब हमने इतना थिक पेस्ट उठाया है और यहाँ पे लगा दिया है और वो पैनकेक भी जो है पानी से हमने अप्लाई किया है, तो आपके पैचेस तो आने हैं। अब ये देखें, आपको अगर नज़र आ रही हो सही तरह से, ज़रा जूम करके दिखाएं। ये यहाँ पे ये सारे पैचेस आ गए। अब मैं इसको जो है टैप टैप कर रही हूँ और ये ड्राई हो गई है सारी। ये देखें, आ रहे नज़र, ये सारे पैचेस आ गए और ये किसी तरह से भी सेट नहीं हो रहा है। तो इस मेथड से आपको सभी लगा के दिखा देती हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाऊंगी, ये देखें कितनी प्यारी बेस बन गई है। तो वाकई बहुत प्यारी बेस बनी हुई है जो कि आपको कैमरे में नज़र आ रही है, लेकिन जब हम इसे लाइव देखेंगे और लाइव किसी भी जो मेरी बहनों के सैलून हैं वो अगर इस तरह यूज़ कर लेंगी तो उनका जो क्लाइंट है दोबारा उनके पास नहीं आएगा, क्योंकि क्लाइंट को एक फ्लॉलेस बेस चाहिए होती है, ना कि इस तरह से पैचेस वाली और उखड़ी हुई बेस। तो यहाँ ये बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आ रही होगी दूर से, और सभी हमें दूर से ही ऐसे दिखा रहे होते हैं कैमरे में। लेकिन अगर हम पार्लर में वर्क कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल तरीके से वर्क कर रहे हैं, तो उसमें आप इस तरह से बेस बनाएंगे तो वो आपकी बेस किसी काम की नहीं रहनी। तो मैंने आपको बताया था कि इसके सिर्फ दो ही मेथड हैं यूज़ करने के, और वो दोनों मेथड मैं आपको जो है अच्छे तरीके से गाइड करूँगी कि आपने बेस किस तरह से बनानी है, वो भी मैक के पैनकेक से, और फ्लॉलेस HD बेस जो आप ब्राइड पे भी यूज़ कर सकते हैं और पार्टी मेकअप पे भी। तो मैं आपको ये नहीं कह रही ये जो मैक के पैनकेक हैं ये बुरे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको यूज़ करने का मेथड आपको आना चाहिए कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसको जो यूज़ करने का सही मेथड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि आपने मैक के पैनकेक से, चाहे वो 38 है, 36 है, आइवरी है, आपकी स्किन टोन के हिसाब से आपने जो भी अपना शेड लिया है उसको आपने परफेक्ट तरीके से यूज़ कैसे करना है। तो अगर आप जानना चाहती हैं तो मेरे साथ बनी रहें और नेक्स्ट वीडियो तक वेट करें, और इंशाल्लाह उसमें मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगी कि आपने इससे अपनी परफेक्ट बेस किस तरह से बनानी है और जो रॉन्ग मेथड से आपको गाइड कर रही होती हैं उससे आपने कैसे बचना है। अल्लाह हाफिज़।